अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है। आईकॉम 1 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 14 कैपिटल एंड रेवेन्यू हमने स्टार्ट किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 5 सॉल्व करेंगे। लिखा स्टेट विद रीजन विच आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर वुड बी चार्ज टू कैपिटल और रेवेन्यू। तो आपने इसमें बताना बच्चों कौन सा जो है वो कैपिटल और कौन सा रेवेन्यू है, उसके साथ साथ आपने रीज़न भी बतानी है। नंबर 1 पे लिखा है कॉस्ट ऑफ अ न्यू मशीनरी। तो बच्चों, मशीनरी जो है ये हमारा फिक्स्ड एसेट है। तो हमने बात की थी कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे या बनाएंगे तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो मशीनरी इज अ फिक्स्ड एसेट, it will benefit for long period of time, so it is capital expenditure. उसके बाद नंबर 2 पे बच्चों लिखा है जी लीगल एक्सपेंस इनकर्ड इन एन इनकम टैक्स अपील। तो बच्चों, इनकम टैक्स अपील मतलब हमने जो है कोई टैक्स वगैरह जो है वो जमा करवाया, उससे रिलेटेड कोई केस वगैरह हमारा चल रहा है, तो उसके लिए हमने कोई लीगल एक्सपेंस वगैरह पे किए। तो ये बच्चों हमारे नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं। लीगल एक्सपेंसेस जितने भी आते हैं हमारे पास इनकम टैक्स अपील के अंदर, या हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था अब्यूज़ ऑफ ट्रेडमार्क। तो इनकम टैक्स अपील या अब्यूज़ ऑफ ट्रेडमार्क से रिलेटेड जितने भी लीगल एक्सपेंस होंगे ये हमारे नॉर्मल एक्सपेंस होते हैं। ये हमारे जितने भी नॉर्मल एक्सपेंस होंगे वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होंगे। तो लीगल एक्सपेंसेस incurred in income tax appeal और रेगुलर या नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंसेस, so it is revenue expenditures. नंबर 3 कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग द ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर। ये बच्चों एयर कंडीशनिंग जो है ये हमारा फिक्स्ड एसेट है और ये वाला खर्चा जो है ये बार बार नहीं होता, ये रेगुलर एक्सपेंडिचर नहीं है। रेगुलर कौन से होते हैं? जो बार बार होते हैं, और जो बार बार नहीं होते वो हमारे इरेगुलर एक्सपेंडिचर होते हैं। जितने भी इरेगुलर एक्सपेंडिचर होंगे वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। तो एयर कंडीशनिंग बच्चों हमें एक दफ़ा ही करवाना पड़ता है, बार बार नहीं करवाना पड़ता। तो ये फिक्स्ड एसेट है और फिक्स्ड एसेट को ख़रीदने या बनाने पे जितने भी एक्सपेंडिचर आएंगे वो हमारे कैपिटल है। तो ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। एयर कंडीशनिंग एयर कंडीशनिंग इज़ अ फिक्स्ड एसेट, इट विल बेनिफिट फॉर long time, so it is capital expenditure. नंबर 4 पे है जी कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग द गुडविल ऑफ एन ओल्ड फर्म। जी बच्चों, अक्वायर्ड का मतलब होता है परचेज करना, गुडविल मैंने अब बताया था फिक्स्ड एसेट होता है। कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे तो बच्चों वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक हो गया, अक्वायरिंग द गुडविल हमारा फिक्स्ड एसेट है, तो ये हमारा क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। गुडविल इज अ फिक्स्ड एसेट, acquiring of goodwill will benefit for long time, so it is capital expenditure. नंबर 5 में लिखा जी कॉस्ट ऑफ रीडेकोरेटिंग अ सिनेमा हॉल।
जी जो रीडेकोरेटिंग का मतलब होता है रिपेयर वगैरह करवाना। तो बच्चों सिनेमा हॉल या बिज़नेस हॉल या बिज़नेस ऑफिस जो होता है हर साल हमें उसकी जो है वो रीडेकोरेशन करवानी पड़ती है। जैसे आप अगर कॉलेज की बात करें तो आपने देखा होगा हर साल जो है वो कॉलेज के अंदर पेंट करना पड़ता है, क्योंकि जब कॉलेज ऑफ होता है, जब बच्चे जाते हैं तो आपको पता है वो दीवारों के ऊपर जो है वो क्या कुछ करके जाती हैं, अपनी शक्लें बना के जाती हैं, फूल बूटे बना के जाती हैं। तो उन सब को जो है वो हर साल जो है वो दोबारा से पेंट करना पड़ता है। तो उसी को हम कहते हैं रीडेकोरेटिंग। तो रीडेकोरेटिंग का सिनेमा हॉल, तो सिनेमा हॉल की इसी तरह से रीडेकोरेशन हम कर रहे हैं। तो ये रेगुलर एक्सपेंस होता है, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। रीडेकोरेटिंग अ सिनेमा हॉल is a regular expense, so it is revenue expenditure. Number 6, repair to a motor car met with an accident। ये बच्चों रिपेयर टू अ मोटर कार मेट विद एन एक्सीडेंट, गाड़ी का जो है वो एक्सीडेंट हो गया, उसका हमने रिपेयर करवाया। तो ये बच्चों हमारा नॉर्मल एक्सपेंस होता है। अगर कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी हम रिपेयर करवाते हैं, तो वो हमारा नॉर्मल एक्सपेंस होता है। जी बच्चों अगर फर्स्ट टाइम हम कोई चीज़ खरीद के उसकी रिपेयर करवाएंगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अदरवाइज़ कोई भी रिपेयर करवाएंगे तो वो हमारा नॉर्मल एक्सपेंस होगा और ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। रिपेयर of motor car is a normal business expense, so it is revenue expenditure। नंबर 7 है बच्चों पेंटिंग एक्सपेंडिचर ऑफ अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड फैक्ट्री। जी बच्चों न्यूली कंस्ट्रक्टेड फैक्ट्री, जब भी कोई नई चीज़ खरीदें या बनाएं उसके ऊपर मैंने बताया था किसी भी किस्म का एक्सपेंडिचर हो तो वो कैपिटल होगा। अगर सिंपल लिखा हो पेंटिंग एक्सपेंडिचर तो वो हमारा रेवेन्यू होगा, वाइट वॉश, पेंटिंग, रिपेयर। लेकिन बच्चों अगर कोई भी मैंने बताया था कोई सेकंड हैंड कोई मशीनरी खरीदें, गाड़ी खरीदें या कोई जो है वो आप कोई बिल्डिंग बनाती हैं, कोई फैक्ट्री बनाती हैं, उसके ऊपर आप कोई पेंट वगैरह करती हैं, तो वो हमारा बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। तो ये लिखा न्यूली कंस्ट्रक्टेड फैक्ट्री, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्स्ट टाइम जो भी एक्सपेंस करेंगे किसी एसेट के ऊपर वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो पेंटिंग ऑफ अ न्यूली constructed factory will benefit for long time, या आप सिंपली लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग इज फिक्स्ड एसेट। Painting of a newly constructed building will benefit for long time, so it is capital expenditure। उसके बाद बच्चों नंबर 8 आपके पास है जी कंपेंसेशन पेड टू अ पर्सन इंजर्ड बाय कंपनीज कार। जी बच्चों कंपनी की जो कार है उसके साथ जो है वो किसी का एक्सीडेंट हो गया जिसको हमने जो है कुछ कंपनसेट कर दिया। तो जी बच्चों हमने बात की थी कोई भी एक्सपेंस जिसकी वजह से हमारी अर्निंग कैपेसिटी में इजाफा हो जाए तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन ऐसे एक्सपेंसेस जिसकी वजह से हमारी अर्निंग कैपेसिटी में कोई इजाफा ना हो, कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो ऐसे ही बच्चों ये देखिए हम एक्सपेंडिचर तो कर रहे हैं
लेकिन इसकी वजह से हमारे बिजनेस को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। कंपनसेशन पे टू अ पर्सन इंजर्ड बाय कंपनीज कार, कंपनी की जो कार है उसने किसी के साथ एक्सीडेंट कर दिया जिसकी वजह से हमें उसे कुछ कंपनसेट करना पड़ा। तो इसकी वजह से देखिए हमारे बिजनेस को कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा। तो अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो हम पे करें जिसकी वजह से हमारी कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं पहुंच रहा, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। तो नंबर 8 पे ये हमारा क्या आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कंपनसेशन पेड टू अ पर्सन इंजर्ड। जी बच्चों ये वही लाइन है जो वहाँ पे लिखी है, हमने उसी को उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना, कुछ मुश्किल नहीं है। जो यहाँ पे लिखा है उसी को वहाँ पे लिख देना है। कंपनसेशन पे टू अ पर्सन इंजर्ड बाय कंपनीज कार, कंपनीज कार will not increase the earning capacity of business। जी बच्चों इसकी वजह से हमारी अर्निंग कैपेसिटी में कोई इजाफा नहीं हो रहा या हमें इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा बच्चों को, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। will not increase the earning capacity of business, so it is revenue expenditure। ये भी इसमें बच्चों आप लाइन लिख सकते हैं, ये भी आपने रूल याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों एक्सपेंडिचर्स ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ अ स्लैट रूफ बाय ग्लास रूफ। जी बच्चों कोई जो है वो हमने फर्श वगैरह डाला हुआ है स्लैट रूफ, तो उसको हमने तोड़ के वहाँ पे ग्लास रूफ, मतलब पहले जो है वो जैसे कि फ़र्श पड़ा हुआ है हमने उसको जो है वो टाइलें वगैरह लगा दें। तो बच्चों इसकी वजह से हमें जो है वो लंबे अरसे के लिए फ़ायदा होगा, ये हमें काम बार बार नहीं करवाना पड़ता। तो जो काम बार बार ना करवाना पड़े वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बच्चों। तो ये हमारा क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड, क्या लिखा हुआ था बच्चों, एक्सपेंडिचर्स ऑन रिप्लेसमेंट। जी एक्सपेंडिचर्स on replacement of flat roof by glass roof will benefit for long time, so it is capital expenditure। उसके बाद बच्चों नंबर 10 है आपके पास कॉस्ट ऑफ गुडविल। गुडविल बच्चों हमारा फिक्स्ड एसेट होता है, तो जितने भी फिक्स्ड एसेट होंगे वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो गुडविल इज अ फिक्स्ड एसेट, इट विल बेनिफिट फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, सो इट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जी बच्चों ये हमारा आज का क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आए तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।